नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय के बारे में। तो भारत के सामान्य परिचय के बारे में यदि बात करते हैं तो आज की हो जाती है हमारी चौथी क्लास। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने भारत के सुदूरस्थ बिंदु, सेवन सिस्टर और साथ ही दोस्तों कर्क रेखा के बारे में जाना था। तो भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत के जो चारों दिशाओं के बिंदु हैं, जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल, जो कि लद्दाख पीओके में पड़ता है, जो कि कितने डिग्री अक्षांश पर है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है, जो कि कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, ये 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है और ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जिसके अन्य नाम लाइचिंग पॉइंट, पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, और ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके बाद हमने जाना था सेवन सिस्टर के बारे में। तो जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो सेवन सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। अब इन पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को सेवन सिस्टर नाम किसके द्वारा दिया गया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। इसके बाद हमने बात की थी कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये जो है एक काल्पनिक रेखा है। तो कौन कौन से 8 राज्यों से, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में है? राजस्थान में, और सबसे लंबी है मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती थी? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती थी। कर्क रेखा के निकट शहर कौन से हैं? जैसे गांधीनगर है, भोपाल है, उज्जैन है, रांची है और अगरतला है। तो ये जो है कर्क रेखा के निकट स्थित शहर हैं। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय मानक समय रेखा, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है और ये कितने राज्यों से गुजरती है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जिसको आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो ये जो ऊपर की ओर जा रही है, ये कौन सी है? ये है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा यानी आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। तो ये तो हो गया यूपी, ये एमपी हो गया और ये हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़, ये ओडिशा हो गया, याद रखें दोस्तों ओडिशा, और ये हो गया एपी यानी आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये इधर से आ रही है दोस्तों, ये जो है ये है कर्क रेखा। अब ये जो है आपस में यहाँ पर जो ये आपस में काट रही हैं कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो अब इसको हम थ्योरी वाइज लिखना स्टार्ट करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है, जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है? प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से।
भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जिस प्रकार कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार जो है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। तो कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश पर थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब ये ग्रीनविच माध्य क्या है? तो लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो जब ग्रीनविच में जो है दोपहर के 12 बजेंगे, यानी जब दोपहर के 2 बजेंगे, तो उस समय जो है भारत में रात के 7:30 बजेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रीनविच माध्य से भारत का टाइम जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। भारतीय मानक समय रेखा यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, जो भारतीय मानक समय रेखा है इसकी स्थापना कब? 1 सितंबर 1947 को हुई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी भारतीय मानक समय रेखा, जो कि हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब अपना नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तटीय राज्य। इसमें हम जानेंगे भारत के कितने तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ और कितने राज्य अरब सागर के साथ जो है सीमा लगाते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अब आप सब लोग जो है हेडिंग डाल लेंगे तटीय राज्य। तो भारत के जो है दोस्तों 9 तटीय राज्य हैं जो कि तटीय सीमा साझा करते हैं। अब तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट होते कहाँ हैं? तो दोस्तों जो दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं? तटीय राज्य उनको कहा जाता है जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? 9 तटीय राज्य जैसे ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ। ये हो गए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये हो गए बंगाल की खाड़ी के साथ, यानी 4 राज्य जो है बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं और 5 राज्य अरब सागर के साथ। तो सबसे पहले आप तटीय राज्य यानी वह राज्य या क्षेत्र होता है जिसकी सीमा समुद्र या महासागर से लगती है, उनको तटीय क्षेत्र जो है कहा जाता है। तो आपको पता लगा होगा भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा लगाते हैं, जिनमें से 5 अरब सागर के साथ और 4 बंगाल की खाड़ी के साथ। भारत के 9 तटीय राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये है प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये आपको समझ आया होगा किस प्रकार जो है कौन कौन से राज्य तटीय सीमा लगाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 9 तटीय राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के जो है 9 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र के साथ जो है तटीय सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? तटीय सीमा यानी तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने? 4। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली और पुदुचेरी। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा जो है साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत और ये है बंगाल की खाड़ी। अब ये जो मैप बना हुआ है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और ये है अरब सागर भारत के पश्चिम में। ये जो बिंदे बिंदे हैं इसको कहते हैं हम लक्षद्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह।
लक्षद्वीप। याद रखें दोस्तों, ये है लक्षद्वीप समूह। तो ये कहाँ पे है लक्षद्वीप समूह? लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है टोटल 36 द्वीप हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 572 द्वीप हैं। तो जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे द्वीपों की क्लास में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तटीय सीमा की लंबाई कितनी है पुराने डाटा के अनुसार और नए डाटा के अनुसार। तो पुराना डाटा मतलब पुराना डाटा, कोई नया डाटा है, क्योंकि 2025 में जो है तटीय राज्य की पुनर्गणना यानी दोबारा जो है गणना की गई थी। तो पुराने डाटा के अनुसार मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो दोस्तों पहले क्या होता था, यहाँ से लेकर जो है इस प्रकार इस तटीय सीमा को जो है सीधी सीधी जो है नाप लिया जाता था। तो इसकी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई थी 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की लंबाई का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जो है द्वीपों को शामिल नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं मुख्य भूमि की लंबाई। लेकिन जब इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया गया तो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई हो गई थी 7516.67 किलोमीटर। अब न्यू डाटा के अनुसार हम बात करने वाले हैं न्यू डाटा के अनुसार। तो न्यू डाटा के अनुसार भारत की तटीय सीमा की रेखा की पुनर्गणना की गई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर हो गई। पिछले 53 वर्षों में भारत की तटीय रेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि देखने को मिली है। अब ऐसा क्या हुआ कि इतनी लंबाई जो है बढ़ गई है 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर? क्योंकि दोस्तों जब अब 2025 में दोबारा इसकी गणना की गई थी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें जो है जितनी भी ये खाड़ी हैं जैसे मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और ये डेल्टाज वगैरह, इन सभी को जो है आपका नापा गया है। तो इसलिए इनकी तटीय सीमा की लंबाई जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। अब न्यू डाटा के अनुसार जो है कौन कौन से राज्यों की सीमा में सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिला है? तो तटीय रेखा में विस्तार जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा सिकुड़ गई है 10.4%। किसकी दोस्तों? पुदुचेरी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुदुचेरी, याद रखें दोस्तों। यानी पुदुचेरी की सीमा जो है बढ़ने की बजाय सिकुड़ गई है न्यू डाटा के अनुसार। यानी पहले गुजरात की सीमा हुआ करती थी 1214 किलोमीटर, लेकिन अब न्यू डाटा के अनुसार 2340 किलोमीटर सीमा लगाता है गुजरात। किसके साथ? समुद्र के साथ। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओल्ड डाटा के अनुसार और न्यू डाटा के अनुसार। तो गुजरात जो है नए डाटा के अनुसार, पुराने डाटा के अनुसार 1214 किलोमीटर लगाता था। न्यू डाटा के अनुसार कितनी? 2340 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश जो है 973 किलोमीटर। न्यू डाटा के अनुसार जो है तमिलनाडु आ गया दूसरे स्थान पर जो कि 1068 किलोमीटर लगाता है। और तमिलनाडु जो है पुराने डाटा के अनुसार जो है ये तीसरे स्थान पर था और न्यू डाटा के अनुसार दूसरे पर आ गया है। आंध्र प्रदेश तीसरे पर पहुंच गया न्यू डाटा के अनुसार 1053 किलोमीटर। महाराष्ट्र जो है 652 किलोमीटर सीमा लगाता है पुराने डाटा के अनुसार, याद रखेंगे। अब पश्चिम बंगाल की पुराने डाटा के अनुसार थी 157 किलोमीटर, गोवा की 101 किलोमीटर और गुजरात की थी 1214 किलोमीटर। लेकिन न्यू डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल की जो है 721 किलोमीटर हो गई है, गोवा की 193 और गुजरात की 2340। तो ये आपको समझ में आया होगा किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा बड़ी है न्यू डाटा के अनुसार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और गोवा की। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने भारतीय मानक समय रेखा और भारत के तटीय राज्यों के बारे में अच्छे से जाना है। तो ये आपको पता लगा होगा कौन कौन से तटीय राज्य हैं और तटीय राज्य क्या होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।